हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस पर राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। वॉइस में थोड़ी लाउडनेस है क्योंकि आज सुबह थोड़ा लेट उठा हूँ, राइट। सो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। हेडलाइन है, मोदी की गारंटी टू बी बीजेपीज मंत्रा फॉर लोकसभा पोल्स। मतलब कि मोदी की गारंटी, ये जो नारा इन्होंने दिया अभी 3 राज्यों के चुनाव में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, और वहां पर ये चल भी गया एक तरीके से, तो कह रहे हैं कि यही नारा जो है उनके लिए लोकसभा में भी रहेगा। मोदी की गारंटी टू बी बीजेपीज मंत्रा, यही बीजेपी का मंत्र रहेगा लोकसभा चुनाव के लिए, जो कि अगले साल प्रस्तावित है, होने वाला है। करीब करीब 4 महीने 5 महीने की अब दूरी बची हुई है। तो क्या है कि बीजेपी जो एक पार्टी है जो 24/7 है ना, एंड 365 डेज इलेक्शन मोड में ही रहती है, राइट। तो उसके लिए अब 24 की तैयारी, चूंकि बहुत कम समय है, तो मोदी जी खुद से अब उन बैठकों को लेने लग गए हैं ताकि तैयारी पर पूरी नजर रखी जा सके। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल। विथ एन आई ऑन द अपकमिंग जनरल इलेक्शन इन 2024, the 2-day national meeting of the BJP started with a resolve to win over 350 Lok Sabha seats with the party's poll mantra "Modi ki guarantee", indicating the party delivers on its promises। तो कह रहे हैं कि विथ एन आई, अब आप किसी चीज पर आंख रखते हो, जब किसी चीज को आप लालसा से देखते हो, है ना, कोई आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विथ एन आई ऑन दैट टारगेट। तो बीजेपी का जो लक्ष्य है वो क्या है अभी, अपकमिंग जनरल इलेक्शन 2024, मतलब जो आम चुनाव होने वाले हैं, है ना, 2024 में, उस पर बीजेपी ने अपनी टकटकी लगा रखी है, आंखें गड़ा रखी हैं। आई ऑन, है ना, मतलब आंखें रखना उस पर, किस चीज पर, 24 का जो चुनाव होना है उस पर। द 2-day नेशनल मीटिंग ऑफ द बीजेपी स्टार्टेड, अब उसके कारण से क्या हुआ है कि तैयारी शुरू कर दी गई है बीजेपी में। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेवल के जो उनके नेता लोग हैं उनके साथ में क्या है, बैठकें रखी गई हैं ऑफ द बीजेपी पार्टी का। स्टार्टेड विथ अ रिजॉल्व, और वो स्टार्ट जो हुआ तो उसमें एक संकल्प लिया गया। रिजॉल्व मतलब संकल्प, किस चीज का, टू विन ओवर 350 लोकसभा सीट्स, कि हम लोग 350 से अधिक लोकसभा सीटें जीतेंगे, ये संकल्प लिया गया। विथ द पार्टीज पोल मंत्रा, और पार्टी का जो चुनाव का मंत्र रहेगा वो क्या रहेगा, मोदी की गारंटी, इंडिकेटिंग, यह संकेत करते हुए कि द पार्टी डिलीवर्स ऑन इट्स प्रोमिसेस, की जो ये पार्टी संकल्प करती है, जो घोषणाएं करती है, उसको पूरा भी करती है। यही इस बात का संकेत रहेगा कि मोदी की गारंटी मतलब जो मोदी जी कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the meeting of the BJP's office bearers and chiefs of all state units and parties front organizations at the Central Party Office। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, आरंभ किया, इनॉग्रेटेड मतलब उद्घाटन करना, आरंभ करना, द मीटिंग, उस बैठक को, ऑफ द बीजेपी ऑफिस बियरर्स, जो बीजेपी के पदाधिकारियों की थी। ऑफिस बियरर मतलब जो ऑफिस में किसी पद पर हो, मतलब क्या हो, पदाधिकारी हो। एंड चीफ्स ऑफ ऑल स्टेट यूनिट्स, और बीजेपी का जो हर एक राज्य की इकाई है उसके अध्यक्षों को भी था न्योता इस मीटिंग में। सारे पदाधिकारी थे बीजेपी के, सभी स्टेट के जो चीफ हैं बीजेपी के वो थे। एंड पार्टीज फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस एट द सेंट्रल पार्टी ऑफिस, और पार्टी के जो अलग अलग इकाइयां हैं जो समाज में अलग अलग काम करती हैं, उनके भी अध्यक्षों को, उनके भी नेताओं को बुलाया गया था इस मीटिंग में, जो कि कहां हो रहा है, सेंट्रल पार्टी ऑफिस दिल्ली में हो रहा है। The PM offered floral tributes to the portraits of party ideologues and took stock of the BJP's preparedness for the Lok Sabha polls। तो प्रधानमंत्री ने जब ये आरंभ किया, उद्घाटन की इस मीटिंग की, तो पीएम ऑफर्ड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। फ्लोरल ट्रिब्यूट्स मतलब क्या होता है, फ्लोरल मतलब हो गया पुष्प, है ना, ट्रिब्यूट्स मतलब अंजलि देना या श्रद्धांजलि देना। तो जब पुष्प की श्रद्धांजलि देते हैं तो क्या बन जाता है, आप पुष्प वहां पर जाकर के अर्पित करते हो, जो भी महानुभाव या जो भी जो आपके मतलब गुरु या वगैरह जिनके भी चरणों में रखना होता है, उस तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिया, मतलब पुष्पांजलि दी, किसको, टू द पोर्ट्रेट्स ऑफ पार्टी आइडियोलॉग। तो जो पोर्ट्रेट्स थे, जो प्रतिमाएं थी, किनके, उनके जो पार्टी के विचारक रहे हैं, है ना, जो भी जिनकी विचारधारा को वो लोग मानते हैं, उनके मूर्तियों के सामने में, उनकी प्रतिमाओं के सामने में जाकर के उन्होंने पुष्प अर्पित किया और फिर मीटिंग की स्टार्ट की। एंड टुक स्टॉक ऑफ, और फिर जायजा लिया, द बीजेपी प्रिपेयर्डनेस की, बीजेपी की तैयारी कितनी है, फॉर द लोकसभा पोल्स, अगले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कितनी है उसका जायजा लिया। टुक स्टॉक ऑफ मतलब जायजा लेना।
Leaders who attended the meeting said the PM went through every detail of the preparedness for the next Lok Sabha elections, the strategy to be adopted to take on the India bloc and bring the government's achievement before the people. तो जो नेता उसमें शामिल हुए थे उसमें से किसी ने बताया कि जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई तो प्रधानमंत्री जो है वो हर एक डिटेल जो भी चीज़ें आपको चाहिए हैं चुनाव जीतने के लिए हर बारे में उन्होंने बातें की, हर चीज़ के बारे में जानकारी लिया, तैयारी का जायजा लिया कि कितनी तैयार है बीजेपी फॉर द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस, अगले लोकसभा चुनाव के लिए। द स्ट्रेटेजी टू बी अडॉप्टेड, उन्होंने यह भी समझाया कि हमें कौन सी तकनीक, हमें किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल में लाना है चुनाव लड़ने के लिए, और हम कैसे ये जो इंडिया ब्लॉक बना है, विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया, उस पर हम कैसे अपने आप को आगे रख पाएंगे और सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उसको लोगों के सामने कैसे ला पाएंगे, इसकी सारी स्ट्रेटेजी, सारे डिटेल्स पर उन्होंने बातें की, पता किया हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या सुझाव है, वो सब लिया और दिया। After BJP chief JP Nadda welcomed the PM, the party office bearers shared their feedback and suggestions on the first day of the meeting, said a leader, adding that Modi ki guarantee will be the poll mantra for the BJP's Lok Sabha elections in 2024. आफ्टर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा वेलकम, तो अब कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री आए तो उसको उनका स्वागत किसने किया, जो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा है ना, उन्होंने स्वागत किया। द पार्टी ऑफिस बियरर्स, और उसके बाद क्या हुआ कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना फीडबैक, जो उनको जमीन पर मिलता है फीडबैक, वो शेयर किया और सजेशन शेयर किया जो उनको जमीन से लोगों ने कहा या फिर उन्होंने लोगों के बीच में महसूस किया। तो अपने सारे फीडबैक, मतलब जो उनके आकलन है, मूल्यांकन है, प्लस जो सजेशन है, जो सलाह है, वो शेयर किया पहले दिन के मीटिंग के दौरान। सेड लीडर, ऐसा एक नेता ने बताया जिन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी ही हमारे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मंत्रा होगा। The nation needs Modi and the people have reposed their unwavering faith in the vision and leadership of Modi. तो उस नेता ने कहा कि ये जो देश है हमारा, उसको मोदी की जरूरत है। द नेशन नीड्स मोदी, की मोदी की जरूरत है। एंड, और जो लोग हैं हमारे यहाँ, द पीपल हैव रिपोज मतलब उनका जो भरोसा है वो बना हुआ है। एंड अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग मतलब अटल, तो जो लोग हैं उनका अटल भरोसा कायम है मोदी जी के विजन पर। मोदी जी का जो विजन है हमारे देश के लिए, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है, उस पर लोगों का भरोसा है और लोग चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने रहें। मोदी इन असेंबली इलेक्शंस इन एमपी, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा कि और यही कारण था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए विधानसभा के, वहां पर भी लोगों ने इस तरह का समर्थन दिया। So the Modi की guarantee will be our poll call for the 2024 Lok Sabha election as well as states going in for assembly polls around the Lok Sabha polls, said a senior leader. एक बड़े नेता ने बताया कि यही मोदी की गारंटी जो कि 3 राज्यों में चला है, वही हमारा अगला भी पोल कॉल रहेगा, पोल मंत्र रहेगा, चुनाव मंत्र रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, एज वेल एज स्टेट्स, और साथ ही साथ उन सभी राज्यों में भी जो लोकसभा के साथ ही चुनाव में जाएंगे या जो लोकसभा के तुरंत बाद चुनाव में जाते हैं, उन सब के साथ में भी सेम ही मंत्रा रहेगा। They discussed how to take the construction of Ram Temple before the people after its inauguration on January 2022 और 2024। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया, इस बारे में चर्चा की कि कैसे हम जो है राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसको लोगों के बीच लेकर के जाएं, जब उसका शिलान्यास, जब उसका उद्घाटन हो जाएगा 2024 के 22 जनवरी को, राइट, मतलब अब 1 महीने से भी कम का समय है जब उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो उसके बाद हम कैसे लोगों के बीच उसको लेकर के जाएं कि ये हमारे सरकार की उपलब्धि है कि हमने जो कहा था राम मंदिर बनाएंगे, हम वो बना दिया। द चीफ्स ऑफ बीजेपी 7 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा एंड विमेंस मोर्चा ऑल्सो ड्वेल्ट ऑन देयर फाइंडिंग्स एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर द जनरल इलेक्शन। तो साथ ही साथ क्या हुआ कि बीजेपी के जो ये सारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि कुछ ये जो 7 ऑर्गेनाइजेशन हैं, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा है ना, माइनॉरिटी मोर्चा, वुमेन्स मोर्चा, उन लोगों ने भी अपनी जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी जमीन पर की, जो भी उनकी तैयारी का तरीका था या जो भी उनके फाइंडिंग्स थे, फीडबैक्स थे, उन्होंने वह भी शेयर किए। The PM has asked party leaders to widen the reach out to the marginalized communities by taking the government's performance of the last 9 years, said a party source.
पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नेताओं से हम बोला है, उनको पूछा है या बोला है, उनको आदेश दिया है कि आप जो है अपने रीच आउट है ना, आप अपनी पहुंच या आपकी जो जनता के बीच में पकड़ है उसको बढ़ाइए, ताकि क्या हो, टू द मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी, जो लोग हाशिए पर हैं, जो समुदाय को लाभ नहीं मिल पाता है, वहां तक पहुंचिए और वहां गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो कैसे पहुंचे, राइट, बाय टेकिंग द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 9 ईयर्स, कि उनको जो सरकारी लाभ मिला है उसको बताइए कि ये कैसे मिला है, सरकार क्या क्या कर रही है उनके लिए, राइट, उनको आप हमारी जो उपलब्धियां हैं वो बताइए, ताकि उस हाशिए पर पड़े व्यक्ति का भी वोट हमें लेना है, राइट, वो हमें चाहिए है। Other sources said that BJP IT head Amit Malviya along with other unit heads made presentations before the PM। तो कुछ और सूत्रों ने बताया कि जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, उन्होंने और कुछ जो बीजेपी की इकाई है उनके अध्यक्षों के साथ में मिलकर के एक पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया कि जो हम स्लाइड्स के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री को दिखाएं कि हमारी तैयारी क्या क्या है। The party's various wings and state units share details of their ongoing organizational exercise। तो पार्टी के जो अलग अलग इकाई है, जो अलग अलग राज्य में इकाइयां हैं, जो अलग अलग बॉडीज हैं पार्टी के, उन्होंने जानकारी शेयर की कि वो लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर, मतलब बीजेपी को संगठन के स्तर पर मजबूत करने के लिए वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी साझा की मोदी जी के साथ में। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अब चूंकि सब कुछ अब 2024 के इर्द गिर्द ही होगा, राइट, कि तैयारी उसकी क्या है, चूंकि कांग्रेस भी अभी धरना दे रही है क्योंकि उनके सारे सांसदों को बाहर कर दिया गया संसद में, राइट, तो वो सब सारी चीजें भी चल रही हैं, सारी खिचड़ियां पक रही हैं एक साथ। तो 24 का इलेक्शन शुड बी एन इंटरेस्टिंग वन, राइट, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि विपक्ष को थोड़ा और मजबूत होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र में जो एक बैलेंस चाहिए ना पावर और पीपल के बीच में वो बना रहे, और विपक्ष बहुत कमजोर है तो थोड़ा वो बीजेपी की मनमानी भी चल जाती है कभी कभी। सो आई वांट स्ट्रांगली कि थोड़ा तो इस बार कुछ परिवर्तन हो। सो देखते हैं आर्टिकल के सारे ये वर्ड्स जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड था हमारे लिए रिजॉल्व, मतलब संकल्प। दूसरा था ऑफिस बियरर्स, मतलब पदाधिकारी। पोर्ट्रेट्स, प्रतिमा। आइडियोलॉग्स, विचारक। रिपोज्ड, कायम। अनवेबरिंग, अटल। मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पर। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने बाकी सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसको शेयर करें, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।